नन्ही जल परी की कहानी। बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था। वह अपनी बेटियां और बूढ़ी माँ के साथ वहाँ रहते थे। राजा का महल बेहद खूबसूरत था। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वह सबसे ज़्यादा प्यार अपनी सबसे छोटी बेटी से करते थे। इसी समुद्री राजा का एक नियम था कि जो राजकुमारी 18 साल की हो जाती उसे समुद्र की सतह पर जाने का मौका मिल जाता। उससे पहले कोई राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी। राजा की 5वीं बेटी की सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी के सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना 18 साल की हो गई है। उसे सतह पर जाने की इजाज़त दी जाती है ताकि वह बाहरी दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके, उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आग्रह भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसलिए वह इंसानों के करीब ना जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। ये सुन सबसे छोटी राजकुमारी ईवा सतह पर जाने की जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वह 18 साल की नहीं हुई थी। ईवा बहुत दुखी हुई। उसे बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार था। ईवा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह भी बहुत दयालु थी। समुद्र के सभी जीवों से उसे प्यार था। यही वजह थी कि वह सबकी फेवरेट थी। ईवा को इंसानों के बारे में जानने का बहुत उत्सुकता रहती थी। वह अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती थी कि एक बार यूं ही उसने पूछा कि क्या इंसान हमारी तरह होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। दादी माँ ने बताया कि उनके पैर होते हैं जबकि हमारे पैर नहीं होते। हमारी मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वह हमसे बेहतर नहीं होते। ईवा ने जानना चाहा कि क्या इंसानों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा होती है। तो दादी माँ ने समझाया कि वह 100 साल से ज़्यादा नहीं जीते, जबकि मरमेड 300 साल तक जी सकती है और मरने के बाद वह समुद्र झाग बन जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भला करें तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और ईवा का 18वां जन्मदिन आ गया। उसे सबने बधाई दी। वह खुद बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का इंतजार था वह आ गया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूँ, पर ईवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए तो वह भी अकेला ही जाना चाहती है। इतने में उसका दोस्त श्रिम्प ने राजा से कहा कि वह उसका ख्याल रखेगा। राजा ने कहा कि सूर्य अस्त से पहले लौट आना। ईवा तेजी से सतह की ओर चल पड़ी। बाहर आते ही ईवा मंत्र मुक्त हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने ईवा को मोहित कर लिया। इतने में ही उसे एक जहाज नजर आया जिसमें एक युवक था। उसने श्रिम्प से पूछा कि यह क्या चीज़ है। फिर उसने देखा कि वह युवक तो बिल्कुल उसके गुड्डे जैसा ही है। श्रिम्प ने बताया कि वह राजकुमार है और शायद अपना जन्मदिन मनाने आया है। ईवा राजकुमार की खूबसूरती से मोहित हो गई और वह गाना गाने लगी। इतने में ही तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया। इस तूफान में राजकुमार का जहाज डूब गया। ईवा ने देखा तो वह राजकुमार को बचाने चल पड़ी और वह कामयाब भी रही। राजकुमार को वह किनारे पर ले आई। इतने में ही किसी के आने की आहट सुन वह छिप गई। कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश पड़े हैं। इतने में राजकुमार को भी होश आ गया। उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी है। राजकुमार ने उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार ने उसे अपना दिल दे बैठे। उस लड़की ने भी सच नहीं कहा। ईवा ने यह सब देखा। श्रिम्प ने कहा कि वह लड़की झूठा श्रेय ले रही है, पर ईवा ने कहा कि कोई बात नहीं, राजकुमार की जान बच गई। वह इसी बात से खुश है। सूर्य अस्त होने को था तो दोनों वापस समुद्र में लौट आए। नन्ही जल परी का मन उदास था क्योंकि वह राजकुमार को पहली नज़र में ही दिल दे बैठी थी, पर वह जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वह इंसानों से नहीं मिल सकती थी। श्रिम्प ने नन्ही राजकुमारी की हालत देखी और उसे एक उपाय सुझाया। वह उसे समुद्री डायनी के बारे में बताने लगा, लेकिन उसे आगाह भी किया उसमें बहुत खतरा भी हो सकता है। लेकिन नन्ही जल परी को तो बस राजकुमार को पाने की धुन सवार थी।
वो चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपने जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उसकी मंदा की ओर आ रही है। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उसने गुजारिश की कि वह इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि यह तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवी ने कहा वह हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो बना दूंगी लेकिन तुम्हारी आवाज़ छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हारी आवाज़ भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगे। नन्ही परी ने शर्त मान ली और डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा इसे तट पर जाकर पीना है। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वह बेहोश हो गई। इस बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैर में बदल गई पर उसकी आवाज़ चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा तुम ठीक हो पर तुम कौन हो और सागर तट पर क्या कर रही थी? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वह चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से काफ़ी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरा प्यार भी मिल गया। नन्ही परी को लगा कि वह उसकी बात कर रहा है। इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उस दिन तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई है, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा भी मान गया। लिटिल मरमेड का दिल टूट चुका था। ये सब देख श्रिम्प ने सागर में जाकर राजा को सब कुछ बता दी। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। एवी की बहन डायन के पास गई ताकि वह अपना श्राप वापस ले। डायन खुश थी कि राजा की बेटी उसके सामने गिड़गिड़ा रही है। फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए एवी को राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मरमेड इस जादुई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जल परी वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी। उसकी बहन वह खंजर लेकर सतह पर गई। सबके सामने ईवी अपने गुड्डे के साथ सागर तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज लगाई। ईवी बेहद भावुक हो उठी। राजा ने ईवी को वह खंजर दिया पर ईवी ने कहा कि वह राजकुमार को नहीं मार सकती, पर अपने भावुक पिता और बहन को देखा वह खंजर ले लेती है। वह राजकुमार के महल तक गई पर वह राजकुमार को मार नहीं पाती क्योंकि वह उसे प्यार करती है। वह लौट आई, अपने पिता और बहन से माफ़ी मांगी। ईवी ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है, आप सब मुझे माफ़ कर देना। मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। नन्ही जल परी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा इसे तट पर जाकर पी लो। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वह बेहोश हो गई। इतना कहकर वह समुद्र में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी है। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। ईवी समझ नहीं पा रही थी। परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और तुम अब हमारे साथ परी बनकर रहोगे। तुम्हारे उदार मन और सागर व इंसानों के प्रति प्यार को देखते हुए ये तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसानी रूप में भी जन्म ले सकती हो। लिटिल मरमेड ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कहा अगले जन्म में तुम ही मेरे प्यार बनोगे, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। उसने परी माँ को धन्यवाद कहा और उसके साथ स्वर्ग में चली गई। ऐसा होते ही उसे डायन और उसके पापों का भी अंत हो गया। सभी लोग संतुष्ट थे।